बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के हम इस लेक्चर में ये बात समझेंगे कि मरीज़ की जो दवा है वो कैसे निकालनी है और मरीज़ के जो केस है उसको रिपर्टराइज कैसे करना है, उसमें तरीक़ेकार क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक, और दरमियान में किन किन उसूल की आपने पासदारी करनी है और क्या क्या हमारी गलतियां हैं वो भी मैं बताऊंगा, और बीच में मैं बताऊंगा क्या क्या असूल है जिन पर आपने अमल करना है हमेशा, और दवा को चेक करने का तरीक़ेकार और मज़ीद बहुत कुछ इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मरीज़ को ना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है कि मरीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको समझा जाता है, ठीक है ना, उसको जाना जाता है। मर्ज़ को एंड पर रख दें, बिल्कुल आखिर में रख दें, ठीक है ना, मर्ज़ को बल्कि छोड़ दें, आप मर्ज़ की बात ही ना करें, आपने मर्ज़ का नाम भी नहीं लेना और हमें ज़रूरत भी नहीं है मर्ज़ की। हमने समझना मरीज़ को, ठीक है ना, मरीज़ को समझना है और मरीज़ को दवा देनी है। जब दवा बिलबिसल हुई तो अल्लाह के हुक्म से मरीज़ जब शफायाब होगा तो उसकी तमाम अमराज़ ख़त्म हो जाएंगी और उसको जो हकीकी शफा है वो हासिल होगी। सिर्फ वक्ती शफा नहीं मिलेगी बल्कि दायमी शफा मिलेगी। बच्चों, ये ना बोर्ड पर लाइनें लगाते, आपने अभी लाइनें लगाना शुरू कर दी। उस्ताद बोर्ड पर लिख रहा है, आप लाइनें लगा रहे। अच्छा, हंजला, इसका जो मेन मर्ज है ना, पेशाब ज्यादा आना ये है और जरियान है, ये इसका मर्ज है। ऊपर मरीज है, ये इसका नीचे मर्ज है। आपने मर्ज को छोड़ देना। ये देखें, मर्ज को कर दिए नीचे। हम इस पर एंड पर आएंगे। हमने पहले समझना है कि ये कौन है। दोस्तों, ये बात यकीन से अपने ज़हन में बिठा लें, अच्छी तरह से बिठा लें अपने ज़हन में कि आपके पास ये कोई इंसान नहीं आया, बल्कि आपके पास एक दवा आई है चलती फिरती। ये दवा बोल कर बता रही है कि मेरी दिमागी अलामात ये है, मेरी ख्वाहिश और नफरत ये है, मेरी कमी ज़्यादती इस तरह की है, और मेरी अतराफ़ और वक़्त इस तरह के हैं, और मेरी अमराज ये हैं, और मेरी शक्ल सूरत इस तरह की है। ये एक दवा है, ठीक है ना, हंजला। ये एक दवा है जो जिंदा, अब आपने इसको तलाश करना है, ये कौन है। हमारे पास मजाजी अदविया हैं 100 हैं, ठीक है ना, 100 हमारे पास मजाजी अदविया हैं। अब सबसे पहले तो आपने ना ये चीज़ ज़हन में निकाल देनी है कि आप ये फजूल काम कर रहे हैं। ये नहीं आपने ज़हन में लेकर बात आनी कि आप इस मरीज़ पर मेहनत करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा, आप इसकी अलामात को याद करेंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
सिर्फ ये मरीज़ आया उसको दवा देनी है, अल्लाह खैर सलाह, मुझे इसकी दिमागी अलामात, ख़ाश, नफ़रत, कमी, ज़्यादती, अमराज को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह का जो ख्यालात आपके ज़हन में आते हैं ना, उसको ख़त्म कर दें। क्योंकि आप एक दवा के बारे में, एक दवा जो बोल रही है उसको आप सुन रहे हैं, आपके सामने एक किताब है, खुली किताब। ऐसा तस्वुर कर लें कि काशी राम इंसाइक्लोपीडिया से एक दवा निकली है और आपके सामने आकर बैठ गई है और वो बोल रही है। अब आपने तलाश करना है कि वो कौन सी दवा है, ठीक है ना। उसमें यह है कि सबसे पहले आपने इसको ना ऑब्जर्व करना, मरीज को, उसके दिमागी अलामात, ख़ाश व नफ़रत, कमी, ज़्यादती, अतराफ़, वक़्त और उसकी अमराज। एंड पर उसके अमराज है। इसकी तरतीब मरीज को जो आपने समझना ना, उसका तरीक़ेकार है। ऊपर देखते रहें, ऊपर मैं लिखता जा रहा हूँ। बच्चों फिर लाइनें लगानी शुरू कर दी है। ये लाइन कौन लगाता है? जी, ये लाइनें कौन लगाता है? बच्चे। आपके 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 आप मैं कैसे लगा? आप लगा सकते हो, आपके पास ओपन है स्क्रीन। डॉक्टर साहब, महबूब बोल रहा हूँ। ये मैंने लगाए थे और बच्चा पकड़ा गया। बच्चा पकड़ा गया। महबूब नवाज साहब ने लगाई थी। कौन सा ये बच्चा सल्फर है? कौन सा ये बस ये छोड़ दे कौन है, बस ये हमारे दोस्त है, महबूब कुमार पकड़े गए, लाइनें लगाकर भागे थे। अभी आपने कुछ लिखा नहीं था, मैं चेक कर रहा था कि इसमें तो ये भी है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ट्रेसर संतर थी आती ना, तो वो मतलब वापस कर लिखी दो रहे अम्मा, मैंने आपसे अच्छे से दोस्तों समझ आई है? और दिमागी अलामात तरतीब ये होगी: ख़ाश व नफ़रत, कमी, ज़्यादती, अतराफ़ और वक़्त। यहाँ पर और आएगा। अच्छा दोस्तों, जब तक आप मरीज को नहीं ना समझेंगे तब तक आपको दवा नहीं उसकी मिलेगी, ठीक है ना। मरीज को समझना जरूरी है। अच्छा दोस्तों, जिसमें कोई जिसकी तरफ से आवाज आ रही हो ना, वो अपना माइक बंद कर दिया करें। डॉक्टर ज़ेबर साहब की आवाज नहीं ठीक आ रही, सिग्नल का इशू है गालबन।
अब हम इस तरह करते हैं, मरीज को ना समझना शुरू करते हैं। अच्छा, किस किस ने मरीज का मुकम्मल केस सुना है? पहले मुझे बताएं, मुकम्मल केस किस ने सुना है? सर हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसकी। हिस्ट्री पढ़ी है, भाई इसकी मैंने वीडियो भी देखी थी। केस नहीं सुना? अच्छा थोड़ा सुना। सर सुना। ये आपकी हालत है, आपने मरीज को ऑब्जर्व किए बगैर ही, उसको सुने बगैर ही उसके दवा को तलाश करने के पीछे हो गए हैं। सुना है, मैंने सुना है। अच्छा, आपने सुना है? सर वीडियो की बात कर रहे हैं ना, वीडियो आई थी। नहीं, ऑडियो केस उसका ऑडियो मुकम्मल। अब देखें, केस उसका मैं करता हूँ ऑन, आप सुने, ठीक है ना? ऐसे तो नहीं ना दोस्तों काम चलेगा, ऐसे तो मामला खराब हो जाएगा। अब मैंने भी केस 1.5 घंटे की बजाय आधे घंटे का ये करना नहीं सुनना। उसका केस करते हैं ऑन, और आपको मैं सुनाता हूँ उसका केस। आपने इस तरह करना है कि उसकी दिमागी अलामात, ख़ाश, नफरत, कमी, ज़्यादती, अतराफ, वक़्त और उसकी अमराज को लिखना इसी तरतीब से। जब लिख लेंगे ना तो आपने हकीकत में एक दवा के बारे में लिख दिया, ठीक है ना? अभी ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा। इधर से मैं ऑन करता हूँ इसको। जी सर, आवाज आ रही है दोस्तों? मैं बात कर रहा हूँ कसूर से। हम 10 वाले। हाँ जी, क्या नाम बता? जी सर, आ रही है। HANZALE। उसमें ये कि जिन दोस्तों ने सुना ना उनके, और बकिया मुझे भी मुकम्मल केस का पता है। हम इस तरह करते हैं, उसकी जो दिमागी अलामात है ना उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना? और लिखने हमने दो एक दफे का ज्यादा नहीं लिखने, ठीक है ना? तो ये लिखवाना किसने? आप सब ने लिखवाना है। अब शुरू हो जाए, लिखवाएं पहले सिफत उसकी। लिखवाएं दोस्तों। दिमागी अलामात में पता क्या क्या आता है? मरीज की अच्छी सिफात, मरीज की बुरी सिफात, मरीज की सोच का मरकज और मरीज की आदत, ठीक है ना? क्या क्या चीज आती है?
बताएं जरा। जी सर, मरीज ख्याली तस्वुरात है उसके, और यानी कि मरीज की अच्छी और बुरी सिफात बतानी है ना। हाँ, तो यानी कि संजीदा मिजाज क्या है, ख्याली पुलाव बनाने का आती है, शहवानी ख्यालात इसको आते हैं बहुत सारे। अच्छा दोस्तों, जल्दबाज अब और एक एक करके चिड़चिड़ापन। लिखवाएं। संजीदा है वो, संजीदा लिख लिया। और इसको मुस्तकिल और मुलाजमत के छिन जाने का डर भी रहता है। इसको हम लिखेंगे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मुस्तकबिल की फिक्र है ना, उसमें मुस्तकबिल की फिक्र। हाँ जी, है जी। तो उसको नौकरी चेंज जाने का खतरा है। हाँ, मुस्तकबिल फिक्र। और कारोबार के बारे में बड़े उसके ख्यालात आते हैं ना, कारोबारी भी है मुतफक्किर है जी। वो, दो कारोबार कर रहा है, दो नौकरी काम कर रहा है, नौकरी के बारे में फिक्र भी है, और नौकरी के बारे आगे पीछे घूमते रहते उसके ख्यालात। तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे क्या, इसको क्या लिखना चाहिए फिर? हमारी किताबों में इसको क्या लिखा जाता है, कोई याद है? इसको हमारी किताबों में लिखा जाए उर्दू में कारोबारी, ठीक है ना। और इसको हम बार बार ये बोलते हैं बिजनेस मैन। और दोस्तों, अपने अपना कैमरा बंद रखे, रहना कैमरा बंद रखे। अच्छा, बिजनेसमैन और लिखा है इसके बारे में। ये सर तंज करता है, अपने मामला दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। काम जी सर, दिमागी काम कम करता है, मतलब तंज करने वाला और गुस्सावर भी है। दिमागी काम से मतलब ख्याली पुलाव बहुत ज्यादा बनाते। दिमागी काम कम करता है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। और सर मनफी सोच का मालिक है, हर बात का मतलब उल्ट लेना, मतलब ये कहाँ पर है? आपने जो उसमें दिया सर, उसमें नहीं है। कहाँ से ये अखज़ कर रही है मनफी सोच का मालिक है वो? सर वो लिखते हैं शहवानी ख्यालात का रुझान। अच्छा, अच्छा सर, दूसरा आपने गुनाहों पर पछतावा, वो भी इसमें आएगा सर? हाँ, पछतावा है मतलब जो काम किए उन पे मतलब पछतावा है। और ये सेहत के बारे में भी मुतफक्किर है सर। ये जो जितनी भी ये एक्टिविटी करता है तो जाहिर है वो कमजोर है, तो उसको ये भी परेशानी है कि यार आज मैं क्या करूंगा अब जब शादी होगी तो। मेरा ख्याल इतनी बात तो नहीं है इसमें, ज्यादा फिक्र तो नहीं है इसको सेहत की। सर वो रिकॉर्डिंग में है, उसमें एड में जिक्र किया हुआ है। अच्छा, तशवीश और
और कोई उसकी सिफत? उसने एक बात ये सर भी कही जिद्दी है। कि हाँ, सर जिद्दी है। जिद्दी सर जिद्दी है। और काम पसंद। दोस्तों काम पसंद है, सर काम पसंद है। काम आराम पसंद है। आराम पसंद है, काम पसंद है? नो सर, नहीं काम सर पसंद है। तीन काम कर रहा है वो सर, तीन जगह जॉब कर रहा है। तीन जगह पर काम कर रहा है, आराम पसंद कैसे हो गया? नहीं सर, अभी उसने एक वो दुकान खोली है, वो हजामा क्लिनिक, उस पर दिल ही नहीं करता उसका जाने को। नहीं, दो काम और नहीं, भी बाहर भी होता बैठ है। गया ना। वो काम तो कर रहना चाहता है, वो तो उसने वैसे अपनी बात बताई कि मेरा अब दिल नहीं करता, वो तो कमजोरी की वजह से, थकावट की वजह से। सुबह वो हॉस्पिटल जाता है। वैसे भी अभी भी वो दो काम कर रहा है, अभी ये उसने उसकी तीसरा काम हाँ। शुरू किया है। कर रहा है पर बस दिल्ली से ही कर रहा है ना, बेचारा कर तो रहा है, बस सर दिल्ली से कर वो रहा है। जिस्मानी कमजोरी की वजह से लियाकत है, साहब, वो जो करना आराम वो पसंद करना लोग चाह रहा होते हैं ना, है, एबिलिटी है वो उसमें। एक दिन में दो काम नहीं करते, दो तीन काम नहीं करते। अच्छा, और क्या काम पसंद है? तरतीब पसंद है सर, तरतीब पसंद। और बदगुमान, चिड़चिड़ापन। सर मैं क्या इसलिए नहीं बोल रही कि बाकियों से भी पूछे, उन्होंने भी स्टडी की है, उनके दोस्तों पास बाकी भी केस बताया है ना, तो वो आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर लिखना ही है तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, आपसे इसलिए बनवा रहा हूँ कि ताकि आपको भी पता चले। सर सबसे पूछे ना। तो सारे ही बोल रहे हैं, आप क्यों? सर उसकी याददाश्त भी कमजोर है। हाँ, ये भी सही है। कमजोरी है हफ्जा, और लिखवाएं। सर ये तरतीब पसंद से क्या मुराद, मतलब वो ना उसने कहा था कि जब वो घर में जाता है ना, घर जाता है तो कोई चीज गलत जगह पर पड़ी है तो उसको उलझन होती है। आगे और कुछ बताएं। दोस्तों कुछ बोले भी। जी सर। सर्द आहें बर्दाश्त है। सर्द तो गमगीनी भी लगती है। सर्द आहें बर्दाश्त। और सर हमदर्दी लेने की और देने की ख्वाहिश, और दूसरों की मदद करने के लिए ख्वाहिश होती है। ये इसमें आ गई। और जी जिम्मेदारी का एहसास, वक्त की बचत करने वाला, वक्त की बचत कैसे कर रहा है? झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है।
करता था। हाँ करता था, आदत थी ना उसकी। और और सर और झूठ और चुगली की भी आदत है। चुगली चुगली की आदत है उसमें? जी सर, गिबत करना। गिबत करता है सर। और सर जैसे जासूसी करना। जासूसी से क्या मुराद? सर उसका दिल होता है कि हर बंदा जो भी मेरे पास बैठे वो अपनी बातें मेरे साथ शेयर करे, लेकिन अपनी ये काम करता है अगले बंदे का इसका दिल कर रहा होता है कि वो मुझे अपने राज बताए। और वो लैब में भी काम करता है और उसके जो जूनियर है वो अगर अच्छा कोई काम की तारीफ करे उनकी कि ये अच्छा काम करते हैं तो वो कहता है नहीं ये तो मुझसे सीखा है, तो उनको वो तो काम ही कोई नहीं आता, उनकी मतलब गिबत चुगली कर लेता है। हाँ ये हो गया। आगे सर अब की ख्वाहिश की वजह से कहते हैं कि जिस्म पे चिंगारियां फूटती हैं। सिफात मेरा हाल काफी लिख दी हैं मैंने। उसकी कोई खास आदत भी है? वो उसकी अमराज में आएगा अभी तो उसकी ख्वाहिश नफरत आएगी। ये तो होगी उसकी सिफात। तैनात है और जानलेवा हो सकती है। जब तदाबीर ये वबा कहाँ से आ गई है? कई बार हाथों को भी सही और साफ पानी से धोएं। शीशा बनाना और का फासला रखें। हाथ बनाने दोस्तों उसकी ख्वाहिश नफरत के बारे में कुछ बताएं। हेलो जी सर, मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है? नमकीन मीठा सर ज्यादा पसंद नहीं है, नमकीन चीजें पसंद है। नमकीन और चटपटी। अच्छा दूसरा जी गोश्त खास तौर पर ब्रॉयलर से नफरत करता है वो। वो तेरे को नंगेगा बिना मीठे से नफरत कद्दू है? भी पसंद नहीं है। मीठे से नफरत है और शलजम भी नहीं पसंद। शलजम या वो कद्दू का नहीं उसने जिक्र किया? नहीं कद्दू का नहीं पसंद नहीं है उसे, शलजम का बोल रहा है। मीठे से नफरत है। और क्या कद्दू लिखा हुआ है इसमें। शलजम को क्या है? शलजम भी कद्दू में लिखा हुआ है। शलजम को से वो नफरत सर करता है। जी सर, ब्रॉयलर चिकन से भी नफरत करता है। और चिकन बहुत कम लेते हैं। तीसरी शलजम हलवा है, कद्दू से जी, ब्रायलर और कद्दू। हलवा कद्दू सर, हलवा कद्दू ना पसंद है सर। और क्या चीज है?
और सर गर्म चीजें खाता हूँ। सर खुद लिखा ये अपने ज़ेबुनिसा, आपके ना नेटवर्क का मसला है, सिग्नल आपका काम है जिस वजह से आवाज नहीं ठीक आ रही। जब इसको सिग्नल नहीं है सर उसके पास। नए सिरे से स्टार्ट कर ले तुमको, ये देखिए। अच्छा, गोश्त के बारे में, दूध के बारे में क्या कहता है? पसंद नहीं था सर। दूध के बारे में क्या कहता है? दूध के बारे में उसने क्या कहा था? मैंने सर देखा दूध के बारे में, तो इसने यही कहा था कि पसंद नहीं। दूध पीता है, दूध से कुछ नहीं होता उसको। तो क्या लिखे? सर दूध से उसको कोई तकलीफ नहीं होती, ना नफरत है ना ख्वाहिश है कि पीता है। वो मछली भी खाता है, मुर्गी भी खाता है, उससे भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोश्त के बारे में उसने क्या कहा था? सर गोश्त से उसको नफरत नहीं, खाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है गोश्त से। उसने कहा था गोश्त खाने से उसको एनर्जी मिलती है। सर उसने ये कीमा, बैंगन, ये सारी चीजें शौक से खाता है, और ये कहा था कि मछली भी खाता है, और मुर्गी की यखनी से उसको सुकून मिलता है। हाँ, जैसे ना मुर्गी, उसको लगता है कि जैसे ताकत आ गई है। देसी मुर्गी। देसी मुर्गी की यखनी जो है ना वो गर्म होती है। कोई चीज ऐसी उसने बताई जिसका खाने से उसकी तकलीफात बढ़ती हैं? जी सर, उसने ये बताया कि जैसे ना नमकीन चीजें ना, जैसे नमक पारे, समोसे, इस तरह की चीजें खाने से ना फौरन उसको मतली होने लगती है। यहाँ तक कि सोचने से भी ना उसको मतली, जो वो बता रहा था ना अपने सिम्टम, तो मुंह में खट्टा खट्टा कह रहा है, मेरे ना पानी आ रहा था और मतली फील होना शुरू हो जाता है। नमकीन चीजों से उसको एग्रीवेट होता है। गोश्त गर्म है, उससे उसे आराम मिलता है, और मसालेदार चीजें उससे उसकी तकलीफात बढ़ती हैं, आगे उसकी कमी से आती है। अच्छा, गर्म मिजाज है कि सर्द मिजाज है? क्या कहता है वो? सर्दी से तकलीफात बढ़ती है, गर्मी से? खुली हवा में सुकून महसूस करता है। तो इसका मतलब बंद कमरे से नफरत है। हाँ, धूप में तकलीफ होती है, अंधेरा अच्छा लगता है। धूप में जाने से तकलीफ बढ़ जाती है। सर्दी से भी दर्द है सारा उसमें। सर्दी के बारे में भी असर कहा ना, दर्द सारा। जी सर, कभी कभार दर्द होती है और चक्कर भी आ जाते हैं मोस्टली। जब चक्कर आते हैं तो आगे की तरफ गिरता हुआ महसूस होता है खुद को। जैसे सभी से लगना सर्दी से
नजला जुकाम अच्छी होता है। उसको एलर्जी भी है। हाँ, खुशबू अच्छी नहीं लगती। खुशबू, सर्द हवा, वैसे धूल, खुशबू से वैसे कोई मसला नहीं होता, लेकिन खुशबू वैसे अच्छी नहीं लगती। सर अच्छा, खुशबू से, सर्द हवा से और मिट्टी से उसको एलर्जी है। अच्छा, इसको गर्म मिजाज कहेंगे कि सर्द मिजाज? इनको उधार लग जाता नगद खाना चला क्या है मैंने बाबा को गड्डी तो बजे रहे हैं, रोटी खाती है पता नहीं यार क्या खाएगा। इसको गर्म मिजाज कहेंगे सर्द मिजाज? बताओ दोस्तों। हेलो, सर इसमें लिखा हुआ है सर्दी और गर्मी के साथ है ये दोनों से। आप लिखे हुए पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, ऑडियो नहीं सुननी। असल में उसकी अरे ये सर्द मिजाज लग रहा है। सर्द मिजाज ही है, ये एलर्जी से पता चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये दाईं तरफ की दवा है कि बाईं तरफ की? दाईं तरफ का मरीज है कि बाईं तरफ का? ये दाईं जानब का मरीज है कि बाईं जानब का? तो दाई का है सर। कैसे? का अगर भाई का साथ है तो भाई का ही हो गया। सर उसको नाक का मसला भी है सर। नाक का मसला दाईं तरफ है, सर का दर्द बाईं तरफ है, और बाईं आंख में महंगापन है। आँख का बाई तरफ ज्यादा मगर नाक का मसला दाईं तरफ है। सर वो कहता है कि भींगापन मुझे नहीं महसूस होता, लेकिन जब मैं ग्लासेस लगा रहा हूँ तो मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं कि आपकी आंख में भींगापन महसूस होता है। अच्छा, आंखें छोटी नजर आती हैं। आंख भी छोटी नजर आती है। सर से ज्यादा, सर आंख से ज्यादा नाक जना से तयन करना ज्यादा आसान होता है और ज्यादा यकीनी है। तो नाक के लिहाज से अगर हम लिखे तो उसको दाईं जानब के लिखेंगे, ठीक है ना? नाक के लिहाज से उसमें फोड़ा है जिसको छुआ भी नहीं जा सकता, वही उसकी एलर्जी की वजह है। अच्छा, खाने के बाद तकलीफ बढ़ती है, कम होती है उसकी? होती है सर, पेट में दर्द होता है। और जलन भी होती है सर। अच्छा, और नींद के बाद यानी सुबह के वक्त तबीयत फ्रेश होती है कि थकावट होती है? क्या बेहतर महसूस करता है कि क्या महसूस करता है? नींद यानी उसकी तकलीफात को बढ़ाती है, कम करती है? क्या उसने कहा? सोकर उठता हूँ तो चक्कर महसूस होता है। हाँ, तो फिर नींद से तकलीफात बढ़ती है? जी सर, बढ़ती है। और दबाने से उसके दर्द कम होते ज्यादा? दबाने से दोस्तों बताएं। दबाने से उससे कमी महसूस होती है, कनपटियों को दबाता है। हरकत से तकलीफात उसकी कम होती हैं, बढ़ती हैं?
बताएं दोस्तों। हरकत से तकलीफ कम होती है। कमी जाती में और क्या चीज रहेगी, बस यही चीज होती कमी जाती में। सोचने से उसका कोई तल्लुक ही नहीं है मेरा, सोचने से तकलीफात कब पसीना पसीना उसका लिखा माथे पर और बगलों में। अब पसीने से कोई स्मेल है, बताइए किस तरह की आती है स्मेल? बताइए। बदबूदार। वो कहता है इतनी ज्यादा स्मेल आती है कि बंदे को उल्टी आ जाए। बदबूदार? अच्छा बहुत ज्यादा नहीं आता। अच्छा, ये हमने लिख दिए 3 चीजें, दिमागी अलामात, खाश नफरत, कमी ज्यादती, ठीक है ना। अब आखिर में उसकी आ गई ये मरज, अब उसकी लिखाए एंड पर अमराज, ठीक है ना। मेन मरज जिसका इलाज वो चाहता है वो ये है, ठीक है। और क्या क्या उसकी मरज है? एलर्जी है, पेशाब को दूसरे नंबर पर कर रहे हैं, मेन उसका मर्ज है वो जरियान है। और उसका क्या मरज है? पेशाब में से जलन भी है। और सर बवासीर का मसला भी है। बवासीर है? नहीं सर, एक मिनट यहाँ थोड़ी। जी सर, बवासीर है। 3-4 माह पहले थी, मेडिसिन खाई है, अभी फिलहाल वो कहता है कि बेहतर है, लेकिन वो कह रहा कि ब्लड भी आता था और बवासीर की मसा भी थोड़ा सा बना हुआ है। अच्छा, और लेकिन फिलहाल बवासीर का प्रॉब्लम नहीं अभी। 3-4 माह पहले था। मुंह भी इसका पका हुआ है सर। चम्मू पका हुआ है। और बाहर बहुत ज्यादा पसंद है सर। और वो कहता है कि मोस्टली साल के 12 महीने ही जुबान का मसला रहता है। वो हो गया। और बाल गिरना है। और अच्छा दोस्तों, एक हमारी चीज रह गई थी इख्तिताम पर, उसकी शक्ल सूरत के बारे में। उसकी शक्ल कैसी है? खूबसूरत है वो। और लिखो है उसके बारे में। जी सर। सर नजर भी थोड़ी कमजोर है उसकी, 1.5। वो लिख लेते हैं। एक मिनट दोस्तों। और सर जिस्म पर दाने भी हैं, खासकर शोल्डर के ऊपर। अच्छा, बाई आंख में छोटी महसूस होती है? नहीं सर। सर उसने कहा महसूस नहीं होता, दूसरे कहते हैं। वैसे सर थोड़ा सा कभी कभी आंखें छोटी महसूस होती है और भीगापन। दोस्त कहते हैं कि आपको थोड़ा सा भीगापन है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे नहीं महसूस होता। जब मैं देखता हूँ आईना वगैरह या वैसे महसूस करता हूँ तो मुझे महसूस नहीं होता। और दूसरे बोलते हैं कि आपको जब ग्लासेस लगाते हो थोड़ा सा भीगापन महसूस होता है। वो है फिर दोस्त, अगर बहुत भीड़ है। नजर कमजोर है उसकी। नजर 1.5 दूर की नजर।
ऊपर चेहरे के बारे में कुछ सर लिखा है। भींगापन दूसरे को दिखाई देता है और नजर तो चेहरे खुद की के बारे कमजोर में है। कुछ लिखवाएं, वो अमराज भी लिखते हैं। संजीदा है वो। और सर जब गुस्सा आता है कहता है कि मैं दीवार पे डंगे मारता हूँ और कभी कभी खुद को मारता हूँ। अपने ऊपर तशद्दुद, इसको कहते हैं खुद अज़ियती। अच्छा सर, ये हाय सो नफरत में हलवा कद्दू, उसने हलवे का तो नाम भी नहीं लिया। शलजम, ब्रायलर और कद्दू से नफरत होना चाहिए। वही कद्दू, कद्दू ही फिर ठीक है, हलवा की कहाँ से आ गया। एक नहीं सर, एक कद्दू होता है ना, घिया कद्दू, वो उससे नफरत नहीं है। दूसरा बड़े वाला जब कद्दू बोला जाता है लफ्ज इससे हलवा कद्दू ही मुराद होता है, ठीक है। अच्छा, चेहरा उसका संजीदा है, गोल है, खूबसूरत है और उसका चेहरा सख्त है, खुशक है, उसकी जबान पर सफेद मैल है, साथ और सर पेट भी फूला हुआ है। वर्मी शख्सियत, पेट फूला। अच्छा दोस्तों, हमने ना ये लिख लिया, उसका हमने समझ लिया अब मरीज को, ठीक है ना। ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अब आगे आपने पता क्या करना है, इस पूरे केस में ना किसी एक अलामत को पकड़ना है। वो अलामत ऐसी होनी चाहिए कि हमारी किसी दवा में उस अलामत को बहुत हाईलाइट किया गया, उस अलामत पर बड़ा फोकस किया गया, उस अलामत को अहमियत की नज़र से देखा गया। तो ख़ास अलामत पकड़नी इस तरह की, ठीक है ना, आम अलामत नहीं पकड़नी। और हद इम्कान कोशिश करनी है कि वो दिमागी अलामत में से हो। अगर वहाँ से ना मिले तो फिर हाश नफरत से, अगर वहाँ से ना मिले तो कमी ज़्यादती से, अगर वहाँ से ना मिले तो चेहरे से, अगर वहाँ से ना मिले तो मरज़। मगर मरज़ तक मामला नहीं पहुँचता, ऊपर ही हाल हो जाता है।
अच्छा दोस्तों, अब इस केस में देखें दिमागी अलामात में किस अलामत को पकड़ना चाहिए। देखें अब संजीदगी को पकड़े, मुस्तकबिल की फिक्र, कारोबारी तंज को नहीं पकड़ सकते, गुस्सावार को भी नहीं पकड़ सकते, ख्याली पुलाव बनाने वाला है, इसको हो सकता है शहवानी के हालात और ये जो ख्वाब है दोस्तों, शहवानी के हालात पर तकरीबन 30 के करीब अदविये निकलेंगी। अब 30 अदविये में केस को हल करना मुश्किल पड़ जाता है। इसकी बुनियाद तो यही है। सर मुझे तो लगता है इसकी बुनियाद कारोबार की फिक्र है और रिस्क की के जो कुछ है वो खत्म ना हो जाए, चिंता जाए। इसमें सबसे ज्यादा फिक्र याद ये कारोबार की आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कारोबार की ये भी है। और या आप इस चीज को बना सकते हैं, ये संजीदगी संजीदा, इन दोनों में से एक। या अगर ये ख्याली पुलाव बनाए, उसमें इस अलामत मसला पता क्या है, इसमें यह कि हमें ग्रुप मिलेगा तकरीबन 8-10 तकरीबन 4-5 अदविया का, बहुत थोड़ा ग्रुप मिलेगा और हमारी किताबों में इस अलामत पर ज़्यादा अदविया लिखी भी नहीं है। अपने गुनाहों पर अफसोस, इस पर बड़ा ग्रुप बन जाएगा जिससे दवा को तलाश करना मुश्किल होगा। सेहत की तशवीश पर भी बड़ा ग्रुप बनेगा। जिद्दी पर छोटा ग्रुप बन जाएगा, वैसे जिद्दी पर हो सकता है। काम पसंद पर बड़ा ग्रुप बन जाएगा। इसकी मुस्तकबिल की फिक्र को लेते हैं कारोबारी जो संजीदगी है। मैं ये क्योंकि ये प्राइवेट सबसे ज्यादा नुमाया, सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा जैसे जो हमें अलामत उसमें नजर आ रही है ना, ये कारोबार की है। आप पूरा केस सुन लें, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही है ना दोस्तों। सारा कारोबार का जिक्र है शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक पूरे कारोबार का जिक्र है। तो ऐसी अलामत जो बिल्कुल वाज़ेह हो, नुमाया हो, शदीद हो, मरीज की तमाम तकलीफात की वजह बन रही हो, तो उसको पकड़ना चाहिए ना। इसको रेड लाइन कर देते हैं। अब इस पर ग्रुप निकालें अदविया का। कारोबार में तो बराबर नहीं आती है। यूनिया भी है, ग्रेफाइट्स भी कारोबार में आती है। सबसे ज्यादा जो है वो ग्रेफाइटस है, सबसे पहली जाती है। एक मिनट में ये लिख लेने दे, पहले ग्रुप लिखते हैं फिर तलाश करते हैं। लिख लिया ये कारोबारी। अब देखें लिखा है ग्रेफाइट्स और आर्सेनिक सर, आर्सेनिक नक्सवामी का, हाँ नक्सल का भी कारोबार। और ये तीनों नेट्रम में और नेट्रम कार्ब, नेट्रम में और नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ, ये तीनों नेट्रम और नाइट्रिक एसिड और सिलेशिया और एशिया मुफक्कर कारोबारी होते हैं। रस्टॉक्स सर, ओपियम। रस्टॉक्स कारोबारी नहीं होता, वो लापरवाह होता है। ब्रायोनिया नहीं लिखी हमने। और
सर ये क्रियाकार और हाइड्रोफोबिनम भी कारोबारी में आते हैं? हाइड्रोफोबिनम क्रिकेरिया ये दोनों लापरवाही है, कारोबारी होते हैं। ये नहीं आते। अब बताएं इस ग्रुप में कौन सी दवा है? ये ग्रुप में सारी दवाएं पढ़े तो नक्स हो सकती है। नक्स की आवाज बारोब होती है, ये नहीं है। सर धरती पसंद के वाले से ठीक है सर, फेल हो गया। और सलेशिया और आर्सेनिक दोनों खूबसूरत भी होते हैं। सलेशिया गहरा मुफक्किर होता है, ये बंदा गहरा मुफक्किर नहीं है। सलेशिया गहरा मुफक्किर होता है, ये नहीं है। और वो हर बात को बड़े ही सोच समझ कर एक खास लहजे के साथ बोलता है। दूसरा सलेशिया की जो पसीने की अलामत है ना, वो भी नहीं है इसमें। आर्सेनिक में जो सबसे नुमाया सिफत है ना, वो उसकी सफाई पसंदी, उसकी सबसे नुमाया सिफत है, वो उसमें नहीं है। प्लाटिनम इसमें सबसे नुमाया इसकी सिफत है गुरूर, वो इसमें नहीं है जी। और सर लेकिन ये चाहता तो ये कि दूसरे मुझे बताएं अपनी बात। नहीं, प्लाटिनम में गुरूर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। नुमाया उसकी सिफत है, सबसे नुमाया सिफत उसकी। प्लाटिनम का मरकजी नुक्ता नजर ही गुरूर है, जो कि इतना ज्यादा होता है, इसमें नहीं है, वो मरकज नहीं है इसका। और गिरफाटस में मोटापे का रुझान है, इसमें नहीं है। गिरफाटस बाईं जानिब की दवा है, ये दाईं जानिब की दवा है। आर्सेनिक नहीं है इसमें, वो आर्सेनिक जैसे सफाई नहीं है, ठीक है ना ही ये इतना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अनाकार्डियम 2 ज़मीरा होता है, वो भी नहीं है। और आर्सेनिक जिद्दी भी नहीं है। नेट्राम्योर सर नेट्राम्योर में नमकीन और चटपटी चीजें पसंद है उसे। नेट्राम्योर नहीं एग्रीवेट होता है उससे, तो नमकीन चीजों से उसको मैदा होता है। Input mode, the Bluetooth device, the radio modem. Input modem. तो सर ब्राउनी हो सकती है, क्योंकि प्याज तो उसको नॉर्मल लगती है। प्याज उसने कहा 4 घंटे के बाद वो पानी पीता है, नहीं दिन में 4 दफा पानी पीता है वो। तो ब्रायोनिया में ये है कि एक लंबे वक्फे के बाद ज्यादा मिकदार में पानी पीता है। सर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखी है आपने सर, वो मिजाजी नहीं है सर। वो मिजाजी तो है मगर वो कारोबारी नहीं ना है। अच्छा सर, सल्फ्यूरिक के साथ 4-5 सिम्टम उसमें मैच हो रही थी। वो आराम पसंद आता है। नहीं वैसे वो काम पसंद नहीं, मगर ये कारोबारी नहीं है वो। अच्छा इसमें दोस्तों जितनी आपने गई सब The Bluetooth device is ready to pair. अब बताएं दोस्तों क्या करना है The Bluetooth device is connected successfully. सर कमी ज्यादती को देखेंगे फिर। अच्छा मुझे ये बताएं कि ब्रायोनिया किसी ने पढ़ी है? सब अपनी किताबें ओपन करें हैं, ब्रायोनिया को पढ़े हैं पहले। सब ओपन करें किताबें अपनी, उसमें लिखे क्या लिखा हुआ, उसमें पढ़े हैं क्या लिखा है। दिमागी अलामात पढ़े, खाशा नफरत पढ़े, कमी ज्यादती पढ़े। सर हाँ सर ब्रायोनिया में बहुत ज्यादा है कारोबार का। हाँ तो ये तो मैं कह रहा हूँ सर, उसकी प्यास की वजह से छोड़ा था मैंने दोस्तों। प्यास तो वो लंबे वक्फे के बाद ज्यादा मिकदार में पानी पीता है, ये भी लंबे वक्फे के बाद 1 गिलास पानी पीता है, 1 गिलास ज्यादा ही होता है। रूखापन बहुत मिजाज है, प्यार है, खौफ घबराहट है इसमें, और कौन जहनी है, मुस्तकबिल की फिक्र है इसमें। इस उम्र का डर है कि जिंदा रहने के काबिल है या नहीं, यानी वही गुनाहों के काबिल वो भी है इसका सिलसिला। इसमें कारोबार के मतलब हिज़यान
होता है इसको, यानी बहुत ज्यादा सोचता है। और लेकिन इसमें ना उसमें ख्वाहिश में इसको तरकारियां नहीं पसंद बनाया उन्हें के मरीज को ना, और पेशेंट को पसंद है तरकारी वाली चीजें। तरकारी नहीं, अभी तो सर कह रहे हैं ना दिमागी अलामत को आप देखें, सिर्फ दिमागी अलामत सब्जी तरकारियां। दिमागी अलामत में काफी हद तक मुमासलत ये है कि ये कारोबारी हज़यान है, दिमागी कमजोरी है कि दिमाग से ख्यालात गायब हो जाते हैं, यानी ख्याली पुलाव तो बनाते ही होगा यकीनन भी, और मुश्किल की फिक्र है इसमें, और डर और खौफ अंदेशा है कि जिंदा रहने के काबिल नहीं है। इरफान ने मुकम्मल इबारत पढ़े हैं, क्या लिखा हुआ है दिमागी अलामत को? जी सर, दिमागी अलामत में सबसे पहले सर इससे लिखे कि रूखापन है, बद मिजाज है, बिला जरूरत परेशानी है, इसको डर, खौफ, घबराहट, हद से ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा, हद से ज्यादा परेशानी, कुन ज़हनी और मुस्तकबिल की फिक्र, इस अमर का डर और अंदेशा के जिंदा रहने के काबिल नहीं है, अपने कारोबार के मुतल्लिक हज़यान जिसकी रात के वक्त ज्यादती हो, दिमागी कमजोरी, यहाँ तक के दिमाग से ख्यालात गायब हो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि गशी हो जाएगी। ये मुस्तकबिल की फिक्र भी है, कारोबारी रुझान भी है, तंज करने वाला इसका जिक्र नहीं है, गुस्सावर भी है, ख्याली पुलाव बनाने वाला भी है, और शहवानी ख्यालात हवाले से है कि ख्यालात गायब हो जाते हैं और दिमागी बहुत सारी कमजोरी भी है। शहवानी ख्यालात इसको देखना पड़ेगा, अपने गुनाह पर अफसोस भी है, सेहत की तशवीश इसको भी रिपोर्ट ये है, जिद्दी इसका जिक्र नहीं, ये बुराई नहीं, वैसे कारोबारी है तो काम पसंद है, तरतीब पसंद का जिक्र नहीं, बदगुमान का जिक्र नहीं, चिड़चिड़ा है, कमजोरी अफसा भी है, गमगीनी भी है, और हमदर्दी खाश का जिक्र नहीं, जिम्मेदारी का जिक्र नहीं, वक़्त की बचत का जिक्र नहीं, झूठ बोलने गिबत करने जासूस का जिक्र नहीं है, और खुद इज़ाई का। जितनी अलामात वहाँ पर लिखी है ना वो सब है इसमें, मगर इसमें एक्स्ट्रा अलामात भी हैं, ठीक है ना। ये चीज़ होती है कि मरीजों से जो दवा है ना उसको अच्छी तरीके समझ आती है। ख़ाश और नफरत में अगर देखा जाए तो बुराई होनी है कि तकलीफ़ात गर्मी से कम होती है, गर्म ग़िज़ा खाने से, वो ये चीज़ है, देसी मुर्गी की यखनी से ताकत मिलती है, और इसकी ना मसालेदार चीज़ें खाने से इसकी तकलीफ़ात बढ़ती हैं, ठीक है ना। और बुराई होनी है को के पसीने से नमकीन स्मेल आती है, और ये नमकीन चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाता है, ठीक है ना। और ये जो शलजम, ब्रायलर और कद्दू से नफरत, इसका जिक्र नहीं बनाया उसमें। अब ये जितनी कमी ज़्यादा लिखी है ना, पढ़े हैं, उसकी कमी ज़्यादा सब है या नहीं है? मौसम सरमा के बाद गर्मी शुरू होती है तो तकलीफ बढ़ती है, मगर ठंडे पानी की प्यास ज्यादा और ठंडे पानी से आराम होता है, दानों को बिस्तर की गर्मी से आराम होता है, जोड़ों में और अज़ा के दर्द को गर्मी से आराम मिलता है, दांत के दर्द को ठंडी चीज लगाने से और सर को तकिया में दबाने से आराम होता है, खांसी, दर्द सर और दर्द सुबह के वक्त ज्यादा हो जाते हैं, नक्सीर 3 और 4 बजे सुबह ज्यादा होती है, अमूमन अलामात शाम को 9 बजे रात बढ़ती हैं, खांसते वक्त, खाने के बाद या निकलते वक्त, हरकत से, मेहनत से, जिन्ना चढ़ने से और बिस्तर में उठकर बैठने से तकलीफ पड़ती है। ये जितनी अलामात है ना बुराई होने की, कमी ज्यादती के, सब उसमें है। सिवाय एक के, वो अपोजिट है। नहीं सर, सुबह के वक्त तकलीफात का ज्यादा होना है, ये कह रहे हैं अमूमन अलामात शाम यानी रात के 9 बजे बढ़ती हैं। ये 2 वक्त है ना, सुबह का वक्त भी, रात के 9 बजे का भी है। सुबह का वक्त इधर बरलकाशी रामा से लिखा था, ये तो रात के लिखा इसमें। एक तो गर्मी से तकलीफात कम होती वो भी है, बंद कमरे से नफरत बुराई होने की वो भी है, और पानी पीने से तकलीफात का कम होना वो भी हो सकता है अगर उसे कन्फर्म करें, और लंबे वक्फे के बाद ज़्यादा मिकदार पानी पीना वो भी है, और इसके खाने के पानी पीने से आराम लिखा हुआ है। हाँ नहीं, वो दवा में लिखा है, मरीज से कन्फर्म करना है।
खाना खाने के बाद तकलीफात का बढ़ना वो भी है, सुबह के वक्त तकलीफात का बढ़ना वो भी है, और सर्दी से तकलीफात का बढ़ना वो भी है, और धूप से दर्द सार भी लिखा होगा। दर्द सार में चेक करें, धूप और सर्दी दोनों से दर्द सार होता है। दर्द सर नाक, कान, चेहरा, आँख, सर की परेशानी जी सर। धूप से दर्द है सर, धूप का जिक्र नहीं है कहीं इसमें भी, बस दबाने से आराम आता है ये तो लिखा हुआ है। और ये के ऑडियो में आप बता रहे थे कि दबाने से इसको आराम आता है सर। हाँ। अच्छा आप वेरायना की जी दोस्तों ये है ब्रायोनिया। अब आप बताएं कि आपको ब्रायोनिया लगता है या नहीं। बड़ा टेढ़ा बंदा है सर। खुशक बंदा है, खुशक खुश के सर ऐसा ही है ना। खुशक मजाज, ये असल पॉइंट है इसका पकड़ने वाला। आपको इसकी पूरी जिंदगी खुशक लगेगी, उसमें कोई रौनक नहीं है। मैंने इसका केस पता कैसे हल किया। मैंने जब इसका आपने कैसे किया आप बताएं। मैंने जब इसका देखा ना चेहरा, तो मुझे गोल मटोल लगा। ये चेहरा किसकी तरह का लगा, एलुमिना और ब्रायोनिया जैसा लगा, और नेट्रम सल्फ जैसा। फिर मैंने इसकी ज़बान देखी तो ज़बान ब्रायोनिया की थी। बस केस हल हो गया। उसके बाद मैंने उसकी तस्दीक के लिए कि जो चीज़ें आया ब्रायोनिया की अलामात भी इसमें है या नहीं, तो इसकी मैंने तकरीबन 20 मिनट इसकी ना बातें सुनी, तो सब अलामात ब्रायोनिया की थी। मैंने कहा फाइनल, इस तरह मैंने फाइनल किया। मैंने कलीदी अलामत की मदद से फाइनल किया है। अब समझ आई। सर इससे साफ जाहिर है कि हमने मैथमेटिका को जो है दूर दूर से पढ़ा है। नहीं सर, चेहरा शनास है हम लोग, अभी चेहरा शनास नहीं है। सर ने सबसे पहले चेहरे को पकड़ा, फिर जबान को, फिर और मेडिसिन की तरफ। चेहरा शनास नहीं है तो आप ही मान जाए। अब याद रहेगा ना इसका चेहरा, जबान जबान इसकी देखे वाइट है और ऊपर वरम बने हुए, वरम। अब देखिए इसके कलीदी नुकात कहाँ कहाँ पर है। संजीदा, मुस्तकबिल की फिक्र, कारोबारी, अपने गुनाहों पर अफसोस, जिद्दी से भी आप पकड़ सकते हैं, जिद्दी मगर इतना नहीं। किसको नहीं आता तो सही प्राइवेट में जो होता है ये झूठा और जासूसी करने वाला, इस तरह की इसकी सिफत होती है। झूठा एक होता है नॉर्मल झूठा और जासूसी होना, एक होता है वाज़े तौर पर झूठा और जासूसी होना। असल जो जासूसी जिस तरह की थोजा में है ना, उस तरह की ब्रायोनिया में नहीं है। बाकी लोगों में भी जासूसी, प्लाटिना में भी पाई जाती जासूसी।
मगर ये कि जिस तरह की जासूसी थूजा में और उस तरह की सीने में है, और ये जो दबान से दर्द का काम होना ये भी बड़ी अलामत है। और मैंने जिस सर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम जो लिख रहे हैं ना म्यादम के ऊपर, माजर जाता हूँ आखिरी बात आपकी, हम जो ग्रुप बंदी का लिख रहे हैं ना, हाँ ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा हम सब दोस्तों के लिए। एक ग्रुप बंदी का आप जो बना रहे हैं म्यादम के ऊपर ना, जिसका हम काम कर रहे हैं आजकल, हाँ जी, का ग्रुप बंदी बना रहे हैं, इसमें जाके कहीं मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जो मेन बात है वो वही है कि मुताला तो चाहिए है, लेकिन ये ग्रुप बंदी का जो तरीका है ना, वो हमारे लिए काफी, जिसका अभी काम चल रहा है, ये हमारे लिए कारगर साबित होगा। मैंने दो तरीके हो गए हमारे, एक तो कलीदी अलामत, दूसरा ग्रुप बंदी जी। अब उस मजमून में दोनों चीजों को मैंने शामिल किया, कलीदी अलामत को भी ग्रुप बंदी को भी, वो मुकम्मल हो जाएगा। मगर इसके बावजूद भी आपको मुताला करना पड़ेगा। वही मैंने मेन चीज बताई है, मुताला फिर भी सबसे अव्वल नंबर पे है। ये दोनों फिर भी नीचे रहेंगी, लेकिन इन दोनों की मामला ढेर सारी है अंदर। ठीक है दोस्तों, बुनियादी जो चीज़ मैंने समझानी थी ना वो समझा दी है। उसमें यह है कि मरीज़ को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है, मरीज़ को समझना, ठीक है ना। उसके बाद होता है मरीज़ का जो केस है ना, उसको हल करने का मरहला बाद में आता है, ठीक है ना। उसमें ग्रुप बंदी की जाती है। ग्रुप बंदी करने का तरीक़ेकार ये है, कोई बहुत ही अहम, ख़ास, नुमाया और इनफरादी सिफत पकड़े जो कि हमें किसी दवा में भी मिलती हो, ठीक है ना, और हमारी किसी दवा को में उस अलामत को बहुत अहम करार दिया गया, उस अलामत को पकड़े और उस पर ग्रुप बंदी करें, जितनी अद्वियात है उसको लिखें और फिर तलाश करें, उन तमाम अद्विया का मुताला करें, स्टडी करें और जो दवा ज़्यादा करीब बनती है वो बनेगी। अगर बाज़ औक़ात ग्रुप में से वो दवा ना निकले जो कि अलामात के बिलमिसल बनती है, तो फिर आपको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम एक तो ये ग्रुप संजीदगी का भी बना सकते हैं, अपने गुनाह पर अफसोस का बना सकते हैं, ज़िद्दी का बना सकते हैं, मुस्तक़बिल की फ़िक्र यहाँ पर भी ग्रुप बना सकते हैं, और नमकीन और चटपटी चीज़ें खाने की ख्वाहिश, इससे भी ग्रुप बन सकता है, और दमान से तकलीफ़ात की कमी, इससे भी ग्रुप बन सकता है, और खाने के बाद तकलीफ़ात का बनना, इस पर भी ग्रुप बन सकता है। तो उन ग्रुपों से फिर उन ग्रुपों का फिर मुताला किया जाता है, मुताला करके फिर दवा निकाली जाती है, ठीक है ना। ये हमारा मरीज़ ब्रायोनिया है और कोई भी नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रायोनिया है। अच्छा सर, जो इसके अमराज से इसमें किसी की तस्दीक हम इसमें करेंगे या नहीं, हम या करेंगे आप उसके अमराज चेक कर लें। पेशाब में जलन भी मौजूद है, पेशाब ज़्यादा आना भी है, उसमें एलर्जी भी है, बवासीर भी है, मुंह का पकना भी है, बालों का गिरना भी है, ये बाईं आंख का भैंगापन, ये चेक करें हैं, चेक करें। नजर की कमजोरी, बाईं आंख का भैंगापन, पेट का फूलना, ये है। दाईं आंख में सोजिश है, इस पे एक भी नहीं है। हाँ जी, इस उम्र के एहसास की आंख छोटी हो गई हो। हाँ ये आ गया ना, कौन सी आंख है? आंख लेफ्ट, बाईं आंख छोटी हो गई हो। हाँ पकड़ा गया ना, अब हम ठीक पहुंचे हैं ना। मैच थिएटर में सर ये नाम में लिखा हुआ है ना, सब लोग देखें, एन पे लिखा हुआ है, बाईं आंख के डेले में शिद्दत, दबाने वाले नोक की दर्द, खुसूसन डेले की हरकत पर इस उम्र का एहसास कि आंख छोटी हो गई हो और हल्के अंदर घुस गई हो। ये लेफ्ट बाईं आंख, ये नहीं लिखा कौन सी है, बस आंख का नहीं लिखा हुआ ना बाईं। नहीं देखिए आप पीछे से पढ़ना शुरू करें मिस, आप पीछे से पढ़ना शुरू करें पूरी इबारत। बाईं आंख के डेले में शिद्दत के दबाने वाले नोक की दर्द, खुसूसन डेले की हरकत इस उम्र के साथ कि आंख छोटी हो गई हो। ये शुरू हुआ फिक्रा बाईं आंख के डेले से, ठीक है। फिक्रा पूरा यहीं से शुरू हो रहा है, बाईं आंख के साथ।
और सर क्या जिक्र कर रहे थे इसमें बवासीर का है, मोटापे का, पेट नहीं, फूला पेट हुआ- बढ़ना, मोटापा नहीं, पेट बढ़ना। मोटापा और चीज होती है, पेट का फूल और चीज होती है, वो भी है, पढ़े हैं पेट में। मेन मर्ज जो हमारी जरियान है वो देखे हैं, इसमें नामर्दगी इसको कहते हैं, जरियान नामर्दगी। सर जिक्र नहीं है सर। अमराज असल नहीं है होमियो में, और ना ही होम्योपैथी में अमराज का इलाज किया जाता है। होमियो में मरीज का इलाज किया जाता है, मरीज का शफायाब होना, तमाम अमराज का गैब होना है। अमराज में कि 50-50 भी हो जाए काफ़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो और मुझे और आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।